साथियों, इस वीडियो में आप भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। यह भौतिक विज्ञान का आपका 15वां पाठ है और विद्युत चैप्टर का तीसरा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपके अपने परिवार एचीवर पर्वता में स्वागत करता हूं। आइए इस विद्युत चैप्टर के तीसरे पाठ का 41वां सवाल देखें। चूँकि इसके पहले 40 सवाल आप पहले के 2 पार्टों में देख चुके हैं। तो सवाल है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन, देखिए बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस आर्गन लगभग 93% भरी होती है। साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन गैस 7% भरी जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आर्गन। बढ़ते चले, सवाल है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश आती है और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है, अर्थात वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आजकल इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। आइए 43 नंबर सवाल पर आइए। 43वां नंबर सवाल है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जिसको मैंने आपके पास रखा यहाँ पर। लेकिन सवाल है ये कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस में? तो विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए 44 नंबर सवाल पर आइए। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखना चाहिए? ये 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चुंबक के सामने। टेप रिकॉर्डर को किसके सामने नहीं रखना चाहिए? तो चुंबक के सामने। देखिए टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण इसकी क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चुंबक। आइए सवाल है 45, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, धारिता। किसी भी चालक के विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं और इसका उपयोग डीसी को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धारिता। अगला सवाल है यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 4 गुना। ऑप्शन ए, 4 गुना। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दें तो इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार का प्रतिरोध R ओम हो तथा इसे खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो नए तार का प्रतिरोध R1 बराबर n² R हो जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या, ए, 4 गुना। बढ़ते चलें 47वें नंबर सवाल पर आए। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो इसका प्रतिरोध होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बढ़ता है। स्पष्ट है कि लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। बढ़ते चलें, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जस्ता। देखिए जिंक अर्थात जस्ता का लेपन लोहे पर करने से लोहे में जंग नहीं लगता है। क्योंकि जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है जो वायु में उपस्थित जल से क्रिया करके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है। अतः जिंक हाइड्रोक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपारगम्य, अघुलनशील तथा सख्त जिंक कार्बोनेट की परत बनाता है जिससे लोहे में जंग नहीं लगता है। तो सीधा सा सवाल है, धातु वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जस्ता।
49 नंबर सवाल 49, निम्नलिखित में किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो ऑप्शन आपका सी है बैटरी। बैटरी राइट आंसर। और ध्यान दीजिएगा, बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल या बैटरी, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल या बैटरी। प्राथमिक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या एक बार प्रयोग होने जाने पर यह अनुपयोगी हो जाता है। और द्वितीयक सेल जो होता है उसमें बैटरी में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तत्पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह चार्ज करने के बाद बार बार प्रयोग में लाते हैं। यानी प्राथमिक सेल जो होता है एक बार प्रयोग में लाते हैं, फेंक देते हैं, और द्वितीयक सेल को हम बार बार चार्ज करते हुए प्रयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बैटरी। 50 नंबर सवाल है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है वह घटता है। राइट आंसर ऑप्शन बी घटता है। बढ़ते चलें, अगला सवाल है 51, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। देखिए, लंबी अवधि के उपयोग के बाद टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर बाल्ब के भीतरी सतह पर एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सवाल है 52 है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी, मोटर बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए। देखिए, विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सवाल है 53 नंबर, स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वायु प्रदूषक। स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक। याद रखिएगा, स्थिर विद्युत अपेक्षित का प्रयोग वायु से निलंबित कणों को मुक्त करने के हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सवाल है 54 आपके लिए है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यथावत रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा तथा उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए 55 नंबर सवाल पर आइए। 55 नंबर सवाल है आपके लिए कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसका तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा परिणामी ध्रुव। यदि किसी चालक का तीसरा ध्रुव हो तो वह ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए 56 नंबर सवाल पर आइए। 56 नंबर सवाल है, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रबर का शील्ड। उपकरणों को रबर के आवरण से घेर कर उसे बाह्य चुंबक प्रभावों से मुक्त रखा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। 57 नंबर सवाल है आपके लिए। सवाल है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंग। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्युत चैप्टर समाप्त होता है। आप आगे विविध के रूप में कई पाठ को देखेंगे जहाँ पर आपका फिजिक्स का जो भी सवाल बचा हुआ है, जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसका संग्रह रहेगा। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।